नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और हम बात करेंगे तीसरी लहर का प्लान। धीमी पड़ती दूसरी लहर के बीच अब तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए बनारस मॉडल ने नया प्लान बनाया है जो 31 मई से लागू होगा। खास बात यह है कि इस बार यह प्लान न केवल वाराणसी बल्कि मंडल के 3 अन्य जिलों गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर में आजमाया जाएगा। तीसरी लहर में संक्रमण की आशंका बच्चों पर जताई जा रही है और इसी के मद्देनजर यह प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत 31 मई से वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर में प्रतिदिन होने वाली कोरोना जांच की आधी यानी कि 50% जांच नवजात से लेकर 18 साल तक की होगी। और यही नहीं, निजी या सरकारी अस्पताल में किसी भी समस्या को लेकर पहुंचने वाले बच्चों को सबसे पहले कोरोना जांच होगी। मसलन अगर डायरिया, निमोनिया, पेट दर्द या बुखार समेत कोई भी समस्या बच्चों को होती है तो उसकी सबसे पहले कोरोना जांच की जाएगी। इसके लिए सभी निजी और सरकारी बच्चों के अस्पताल को किट सौंप दी गई है। इसके लिए 1 जून से बाकायदा अलग तरीके से डाटा तैयार किया जाएगा। लगातार जिस तरीके से देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में तीसरी लहर की आशंका जो देश के वैज्ञानिकों ने जताई है उससे सभी राज्य सरकारें चिंतित है। यूपी की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तीसरी लहर को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। वाराणसी मॉडल काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तीसरी लहर के कहर से बचने के लिए अस्पतालों को किट मुहैया कराई गई है। बच्चों को लेकर नए नियम लागू होंगे। वाराणसी समेत 4 जिलों में 31 मई से नए नियम लागू होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जौनपुर से हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और इकरार हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। अजीत, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जौनपुर की अगर हम बात करें तो किस तरीके से इस मॉडल को धरातल पर लागू किया जाएगा, किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है इसको लेकर? अस्पतालों की अगर हम बात करें तो उनकी क्या स्थिति है, कितना तैयार है जौनपुर इस तीसरी लहर को लेकर? देखो, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से तीसरी लहर चल रही है जनपद जौनपुर में, जौनपुर के जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा लगातार हर अस्पतालों में जा रहे हैं जी, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और डॉक्टरों को सख्त हिदायत भी दे रहे हैं, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी जी। और सबसे बड़ी बात बता दूं, जिस तरह तीसरी लहर में बच्चों के ऊपर संक्रमण का फैला हुआ है, जिस तरह जिन बच्चों, सभी बच्चों की बाकायदे से जांच कराई जाएगी। अगर किसी बच्चों को कोरोना पॉजिटिव हो या कोई दिक्कत आ रही तो बीएचयू, जो वाराणसी बीएचयू मंडल है, वहाँ बीएचयू से उन लोगों की जांच कराई जाएगी। अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो उन्हें होम आइसोलेशन भी किया जाएगा। और यहाँ आपको बता दूं, जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ का फरमान जारी हुआ है, उसी तरह से जिला अधिकारी लगातार जनपद में खुद अस्पतालों में जा रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जितने यहाँ कोविड के बेड भी बने हुए हैं, जितने भी अस्पताल, प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट बेड भी बने हुए हैं, वहां पर खुद जा रहे हैं और खुद निगरानी जिला अधिकारी अपने पूरी टीम के साथ जा रहे हैं जी। अब अगर बात करें अजीत, हम जौनपुर में क्या किसी तरीके की कोई लापरवाही देखी जा रही है स्वास्थ्य विभाग की, या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी है क्या उनकी तरफ से कोई लापरवाही की जा रही है? जी, अभी आपको बता दूं कि छोटी मोटी लापरवाही की भी गई थी डॉक्टरों द्वारा, तो जिसमें जिला अधिकारी कुछ सख्त भी हुए थे और उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था इस तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अगर किसी ने भी इस तरह की लापरवाही कोविड को देखते हुए अगर किसी ने की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जी। हमारे साथ इकरार भी जुड़े हुए गाजीपुर से। इकरार, में आपसे जानना चाहूंगी, गाजीपुर की क्या स्थिति है, कितना तैयार है गाजीपुर तीसरी लहर को लेकर, किस तरीके से इस प्लान को धरातल पर सार्थक किया जाएगा? जी, बता देना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि जब फर्स्ट लहर आई तब भी हम उसमें नाकाम थे, सेकेंड लहर आई उसमें भी हम नाकाम थे और थर्ड लहर की भी अनदेखा हो चुका है, या मतलब कदम थर्ड लहर ने, कोरोना 19 ने अपना कदम फैला दिया है, लगा दिया। लेकिन हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं कितनी भी हम तैयारी करते हैं, तैयारी में हमारी कुछ खामियां ऐसी रह जाती है जिससे हमें आगे झेलना पड़ता है। लेकिन हम जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, एक टीम गठित करके उस पर निगरानी की जा रही है। हालांकि पूरे बनारस मंडल में कुछ उत्तर प्रदेश सरकार की फरमान भी जारी हुआ जिससे 1 जून से कोई नई गाइडलाइंस जारी की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम फर्स्ट
में, सेकेंड में और थर्ड में भी कहीं ना कहीं पीछे रहे। और अगर पीछे अगर पहले समय से रहते, अगर हम सावधानी बरतें और कार्रवाई करें, काम करें, तब कहीं ना कहीं उसका समय लाभ मिलेगा। नहीं तो फिर जैसे हम फर्स्ट में, थर्ड में और सेकेंड में हम परेशान थे। इकरार, सवाल यही है कि पहली लहर में जिस तरीके से लॉकडाउन लगा, स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में थी। दूसरी लहर की अगर हम बात करें तो इस कोरोना काल में दूसरी लहर में जो अति सिस्टम ने ढाई है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जनता ने बखूबी भुगता भी है। लेकिन तीसरी लहर के प्लान को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, अधिकारियों की क्या इस वक्त मंशा है, अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। जी, हम बता दें जैसे कि अधिकारी पूरी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जिला सीएमओ अधिकारी को भी डीएम ने, मंगला प्रसाद सिंह ने उनको आदेश दे दिया है कि आप जो भी ऐसी कोई केसें आ रहे हैं उसको तुरंत फॉलो करिए, उनका कोरोना जांच करिए। जांच करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई करिए। नहीं आपके समझ में आ रहा है तो उसको आगे फॉरवर्ड किया जाए। जैसे मतलब हमारे बनारस के लिए BHQ हॉस्पिटल, उसमें बच्चों का एडमिट। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदेशा भी है कि अगर हम हर तरह से मजबूत होने के बाद भी हम पीछे हैं तो कहीं ना कहीं भयावह की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि जिला प्रशासन अपने तरह से पूरा काम कर रहा है जिससे कि कोरोना पे, तीसरी लहर पे हम किसी तरह काबू पा सके। जी बिल्कुल इकरार, कहीं ना कहीं अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अजीत हमारे साथ जौनपुर से जुड़े हुए हैं। अजीत, जिस तरीके से डायरिया, निमोनिया जिन बच्चों को होगा, पेट दर्द होगा, उनकी सबसे पहले कोरोना जांच की जाएगी। क्या इतनी व्यवस्था जौनपुर में उपलब्ध है? क्योंकि ऐसे नॉर्मल भी नहीं हो पा रही है जांच, लोग जांच कराना चाहते हैं, जांच नहीं हो पा रही है। तो क्या बच्चों के लिए ये व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं? क्या पूरी तैयारियां कर ली गई हैं या अभी भी तैयारियां बाकी है? नहीं जी, अगर आपको बता दूं, जिस तरह से बच्चों को निमोनिया, डायरिया की जिस तरह की कोई शिकायत आ रही है तो जिला अधिकारी ने अपनी तरफ से पूरे पुख्ते इंतजाम किए हैं। मनीष कुमार जो जिला अधिकारी हैं, वो खुद अभी कल उन्होंने जो अस्पताल बच्चों के लिए बनाया गया है, वहां पर वो खुद जाके उन्होंने चेक किया। अगर किसी भी बच्चे की तबीयत खराब होती है, किसी तरह की शिकायत आती है या उसे उसकी जाँच कराई जाएगी बखूबी। अगर कोई सैंपल में किसी तरह की दिक्कत आती है तो उसे BHQ भेजा जाएगा और उसकी बाकायदा जाँच की जाएगी। अगर कहीं नॉर्मल तबीयत खराब होती है बच्चों की तो उसे होम आइसोलेशन भी किया जाएगा, उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी, उसकी दवाई किट से लेकर उसे डॉक्टर द्वारा देखा जाएगा। अगर कहीं ना कहीं आपको देखा जाए तो जौनपुर में इस समय बहुत कोरोना के मामले में बहुत गिरावट आई है और काफी हद तक गिरावट आई है। जिस तरह से जिला अधिकारी लगातार और ADM और जितने भी अधिकारी, जितने भी मेंबर बनाए हुए, जो टीम गठित की गई है जिला अधिकारी द्वारा, बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। जी आज मैं आपसे जानना चाहूंगी अजीत, जौनपुर की अगर हम बात करें तो बच्चों का आंकड़ा लगभग कितना होगा, क्या इसकी कुछ जानकारी है आपके पास? और अगर हम बात करें नियमों की, जो नियम लागू होने हैं, उन नियमों में क्या क्या आता है, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। कोरोना जिस तरह फैला हुआ है, लोगों को, अधिकारियों ने लोगों से अपील किया कि अपने घरों में रहें और मास्क लगाएं। और बिना वजह से जिस तरह कर्फ्यू लगा है, इस समय बाहर भी नहीं निकल रहा है। पुलिस भी बहुत सख्त है। अगर कोई जा भी रहा, बहुत इमरजेंसी केसेस है, तो आप मास्क लगा के घर से निकलिए और वह बिना वजह घरों से ना निकलिए और लोगों से दूरी बनाइए। अपने घरों में भी अपने परिवार से 2 गज की दूरी जरूर बनाइए और मास्क लगाकर ही रखिए। बिना मास्क के किसी से बात मत करिए। अगर आपको किसी तरह के लक्षण अगर दिख रहे हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे किसी भी तरह का, तो बेझिझक जाके अपने लक्षण की अपने CSC, नजदीकी CSC पर जाके वहां पर जांच कराइए। अगर किसी तरह का संक्रमण होता है तो आप सदर जाइए। अगर आपको कोरोना आते हैं, कोरोना पॉजिटिव, तो किसी तरह की भी दिक्कत नहीं है। और लोगों से अपील भी कर रही है, के न्यूज भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बिना वजह घरों से बाहर ना निकले। जी बिल्कुल अजीत, कहीं ना कहीं ये जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन करना बहुत जरूरी है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि आज विधानसभा पहुंचे हुए हैं। चौधरी चरण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। और चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके साथ यहां पर आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी देख सकते हैं। तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं यहां पर। और ब्रजेश पाठक भी मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। महेंद्र सिंह जी मौजूद हैं।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ पहुंचे हैं, विधानसभा और मूर्ति पर माल्यार्पण किया। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मित्रों, पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के परम हितैषी थे। मूल्यों और सिद्धांतों के साथ भारत जैसे कृषि प्रधान देश में देश की सत्ता की राह देश के खेतों और खलिहानों से होकर के जाता है, इस बात का उद्घोष करने वाले चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने प्रदेश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। चौधरी साहब के गांव के लिए, किसानों के लिए किए गए योगदान को स्मरण करते हुए वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार खेती और किसानी पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उनके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम लोग वर्तमान में कोरोना कालखंड में देख रहे होंगे कि जब दुनिया अस्त व्यस्त है तब भारत इस महामारी से पूरी प्रतिबद्धता से लड़ते हुए किसान भाइयों को कोई समस्या न होने पाए, इसके लिए खेती बाड़ी के कार्यक्रम को अनवरत जारी रखे हुए है। अभी हाल ही में खेती के लिए आवश्यक डीएपी खाद पर सब्सिडी का दाम 1200 रुपये प्रति बोरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित करके किसानों के हितों के प्रति समर्पित सरकार की अपनी प्रतिबद्धता को ही आगे बढ़ाया है। पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने किसानों के हित में, गांवों के हित में और गरीबों के हित में जितने फैसले लिए हैं, आज़ादी के बाद देश के अंदर किसी भी सरकार ने उतने निर्णय किसानों के हित में नहीं लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, किसानों को समर्थन मूल्य, लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की गारंटी हो, या फिर किसानों को देश के अंदर अपनी उपज को बिना किसी टैक्स के कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान को 6,000 रुपये सालाना किसी साहूकार और मुनाफाखोर से मुक्त करने के लिए चलाया गया अभियान इस सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों के लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है।
चौधरी साहब की कर्मभूमि रमाला में रमाला चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्रवाई रही हो, या फिर गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान का। पिछले 4 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश में 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य किसानों के खाते में देकर किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया है। इतना गन्ना मूल्य का भुगतान आजादी के बाद किसी भी सरकार ने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान भी नहीं किया। कोरोना कालखंड में चाहे पहली लहर रही हो या दूसरी लहर, प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलें बंद जो पहले बंद बहुत सारी जिसमें बंद थी, हमने उनको चालू रखा। कोरोना कालखंड के दौरान भी उसको चालू रखा, जिससे गन्ना किसान कहीं से भी पीड़ित न होने पाए, प्रताड़ित न होने पाए, या उनकी गन्ना की फसल खराब न होने पाए। प्रदेश के अंदर सिंचाई की योजना को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने और दशकों से लंबित कृषि सिंचाई की योजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए किया जाने वाला कार्य हो, प्रदेश सरकार ने उन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है और राज्य के अंदर 2,42,00,000 से अधिक किसान वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित हैं। कृषि सिंचाई की योजनाएं, जिसमें बाण सागर की परियोजना को पूरा करने का कार्य हो, या फिर अर्जुन सहायक, मध्य गंगा या सरयू नहर प्रणाली को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य, ये राज्य सरकार की किसानों के हित में किए जाने वाले वे सभी कार्यक्रम हैं। कोरोना कालखंड में ही गेहूं क्रय केंद्र वर्तमान में भी संचालित हैं, जहां दुनिया के तमाम देश लॉकडाउन में हैं, तमाम राज्यों में भी पूर्ण लॉकडाउन है। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को बचाते हुए उद्योगों का संचालन करना, खेतीबाड़ी का कार्य किसानों को पूरे सुरक्षा कवच देते हुए खेतीबाड़ी का कार्य अनवरत रूप से चलना। प्रदेश ने अब तक 38 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का क्रय किया है। किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 72 घंटे के अंदर उनकी उपज का दाम उपलब्ध करवाने की कार्रवाई 1975 रुपये समर्थन मूल्य के साथ किया जा रहा है। प्रदेश सरकार अपने किसान भाइयों के हितों को पूरी तरह संरक्षित देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए सरकार ने तय किया है, यद्यपि हम किसानों को सस्ते दाम पर बिजली उपलब्ध कराते हैं, लेकिन प्रदेश के हित में जो अफवाहें चल रही थी कि बिजली के दाम बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि कोई बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार गांव के लिए, किसानों के लिए, हित के लिए, श्रमिकों के लिए पूरी ईमानदारी के साथ पूरी प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। आज जब चौधरी साहब की 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किसान भाइयों के हित में किए जाने वाले ये कार्यक्रम, चौधरी साहब के किसान हितैषी उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही एक परंपरा है, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि देश के सत्ता का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर के जाता है, तो उस खेत और उस खलिहान की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, अपने किसान भाइयों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के परम हितैषी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर
उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जी को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर याद किया, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्होंने बताया कि वो किसानों के हितैषी थे और किसानों के लिए जो तमाम योजनाएं उनके द्वारा चलाई गई उसका लाभ आज भी किसान उठा रहे हैं और 2,42,000 गन्ना किसान समर्थन मूल्य जो है वो किसानों को दिया जा चुका है। बिजली दर इस बार नहीं बढ़ाई जाएगी इस लॉकडाउन के दौरान, ये एक राहत जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं तीसरी लहर का प्लान। वाराणसी मॉडल को 4 जिलों में और लागू